एक बार फिर दर्दनाक चीखों से सिहर उठी मसौदा की धरती। एक बार फिर बुजुर्ग पिता की टूट गई बुढ़ापे की लाठी, सूनी हो गई एक मां की गोद। हादसों पर हो रहे हादसे जिम्मेदार लगातार बने मूक दर्शक। शायद किसी और बड़ी घटना का है उनको इंतजार। एक बार फिर केएम शुगर मिल के जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से एक बुजुर्ग मां की गोद हो गई सूनी तो छिन गया पिता के बुढ़ापे का सहारा। रामनगरी में कल एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक नवयुवक की जान चली गई और 2 कर्मचारी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। मृतक युवक के संबंधी ने केएम शुगर मिल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। मृतक के संबंधी का आरोप है कि हादसे के बाद 45 मिनट तक लड़का पानी की टंकी के नीचे दबा रहा। अगर समय रहते शुगर मिल प्रशासन ने ठोस कदम उठाया होता तो शायद युवक की जान बच सकती थी। मामला अयोध्या जनपद के मसौदा केएम शुगर मिल का है, जहां कल करीब 11 बजे जर्जर अवस्था में मौजूद पानी की टंकी 3 कामगारों के ऊपर गिर गई, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद शुगर मिल प्रशासन ने पहले मुख्य गेट को बंद करवा दिया और स्थानीय लोगों और मीडिया को शुगर मिल के घटना स्थल पर जाने से रोके रखा। यही नहीं, शुगर मिल प्रशासन ने प्राइवेट वाहन से घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा। शुगर मिल प्रशासन ने कई घंटे तक इस मामले को अंदर ही अंदर मैनेज करने की लगातार कोशिश जारी रखी। कई घंटों के बाद जब स्थानीय लोगों ने हंगामा किया तो मीडिया को शुगर मिल की घटना स्थल तक जाने को दिया गया। मृतक प्रवेश रावत अयोध्या जनपद के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के सरियावा गांव का रहने वाला है। प्रवेश शुगर मिल में अप्रेंटिस कर रहा था। अगले महीने 10 अप्रैल को प्रवेश रावत का अप्रेंटिस का 1 वर्ष पूरा होने वाला था, लेकिन आज सुबह हादसे में प्रवेश की मौत हो गई। मृतक के संबंधी ने स्टार न्यूज से बात करते हुए बताया कि हमको सूचना मिली, वो भी मिल के बाहर से मिली, कि आपका रिश्तेदार जो कंपनी में काम कर रहा था वो किसी छत या पानी की टंकी के नीचे दबकर कम से कम आधे पौने घंटे से तड़प रहा है। मुझे ये जानकारी मिली कि उसी पानी की टंकी के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। जब मैं मौके पर आया तो देखा कि पानी की टंकी गिरी हुई है। उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना कितनी बड़ी रही होगी। उसके नीचे जो भी आया होगा उसकी मौत हो गई होगी। अगर उसे समय से बाहर निकाल लिया गया होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। ऐसा कहना है प्रवेश रावत के रिश्तेदार का। जर्जर अवस्था की पानी की टंकी इस घटना का कारण बनी। स्टार न्यूज से बात करते हुए शुगर मिल के एक कर्मचारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि यह पानी की टंकी कई दशक पुरानी थी। कई बार हम लोगों ने इसकी शिकायत मरम्मत के लिए जिम्मेदारों को अवगत कराया, लेकिन उल्टा मुझे ही बोल दिया गया कि तुम नेता बन रहे हो, यूनियन बाजी कर रहे हो, और देखिए आज ये घटना हो ही गई। ये तो अच्छा हुआ कि घटना के समय पानी की टंकी के नीचे और मजदूर मौजूद नहीं थे, नहीं तो आज यहाँ पर कई मौतें हो गई होती। इस घटना से मिलकर एक बड़ी लापरवाही यह भी सामने आ रही है कि उस पानी की टंकी के नीचे मानक को दरकिनार कर कमरे का निर्माण क्यों किया गया था। अयोध्या जनपद के मसौदा स्थित केएम शुगर मिल हादसों का केंद्र बिंदु होता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व टरबाइन के फटने से एक इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसमें भी केएम शुगर मिल के जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया। आखिर एक बार फिर एक बड़ी घटना घट गई, और कितनी घटनाओं का इंतजार मिल प्रशासन कर रहा है यह तो वही जाने। फिलहाल एक बार फिर एक मां की गोद सूनी हो गई, एक बार फिर एक पिता के बुढ़ापे की लाठी टूट गई। आखिर क्यों इस शुगर मिल पर कार्रवाई करने से जिम्मेदार कतरा रहे हैं यह तो वही जाने। फिलहाल केएम शुगर मिल में कभी यह मौत का सिलसिला थमेगा यह तो ईश्वर ही जाने। फिलहाल एक बार फिर केएम शुगर मिल के जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से इस घटना को यह घटना घटी और जिसने इस घटना को देखा उसका दिल दहल गया। आखिर कहां थी वो जांच की टीमें जिसको एक कंपनी
एक मिल प्रशासन लगाता है कि सभी चीजों की वो रख रखाव की देखरेख रखे। कहां थे वो जिम्मेदार जो इन सभी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे थे? एक बड़ा प्रश्न, उत्तर कब मिलेगा? ये तो भविष्य के गर्भ में फिलहाल एक बार फिर से एक दर्दनाक चीखों से शहर उठी मसौदा की धरती। सूचना हमें बाहर से ही मिली है। ये सूचना मिली है कि आपका रिश्तेदार प्रवेश रावत जो है कंपनी में काम कर रहा था, वो किसी छत या टंकी के नीचे दबकर जो है करीब कम से कम आधे या पौन आधे घंटे से ऊपर करीब 45 मिनट लगभग से वो दबा ही था। जहाँ पे यहीं के आदमी ने हमें बाहर जो है सूचना मिली यहीं के आदमियों से, उन्होंने बताया कि उसकी जो है तत्काल उसी स्थान पर डेथ हो गई है। तब जब आप यहाँ आए तो आपने देखा उसको दबा हुआ? नहीं, हमें आने में लेट हो गया। मैं वहाँ पे पहुँचा तो टंकी की स्थिति और छत जो गिरी थी कालम बीम, वो सब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उसके नीचे अगर कोई दबेगा तो बच ही नहीं सकता, ये स्थिति थी। क्या आपको ये कौन बताया कि आधे घंटे तक वो दबा था? अगर कौन, ये सूचना किसने बताई? ये हमें जो है बाहर से मिली है, गुप्त सूचना हमें है, इसको हम नहीं बता सकते हैं। मतलब अगर आपका कहना है कि अगर समय रहते हो उसको निकाला जाता तो जान बचाई हो सकता है तो बच जाए, क्योंकि 45 मिनट अगर कोई जो है छत या कालम में टंकी के नीचे अगर दबेगा तो बचेगा, नहीं बच पाएगा। क्या नाम था आपके जो संबंधी थे और आपका क्या नाम? प्रवेश रावत वो लड़के का नाम था, मेरा नाम हृदय राम है। तो कितने दिन से यहाँ काम कर रहे थे? सर 1 साल की अप्रेंटिस थी, उसका ये करीब 10 या 15 दिन बचा था केवल शेष, तभी ये हादसा हो गया। क्या लगते थे आपको? वो रिश्तेदार थे मेरे। ये क्या स्थिति है? कितने लोग हैं? कुल 3 लोग आए थे, उसमें से एक मृत अवस्था में लाया गया था और 2 लोग घायल हैं। एक को विनोद कुमार को सिर में चोट है, वो कंट्रोल में है, भर्ती किया गया इमरजेंसी वार्ड में। दूसरे नंद कुमार पांडे, जिनका हाथ में भी चोट है, पैर में भी चोट है, छाती में भी चोट है, ये थोड़े सीरियस है, लेकिन इनको भी भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। क्या रेफर करने की स्थिति में कोई? रेफर करने की स्थिति में अभी तो नहीं है, लेकिन नंद कुमार पांडे को जैसा हड्डी के डॉक्टर बोलेंगे तो रेफर भी किया जा सकता है। और वो जो विनोद कुमार नाम के मरीज है वो उनको रेफर नहीं किया जाएगा, उनको जिला अस्पताल में इलाज किया जाएगा। दोनों की स्थिति नहीं, विनोद कुमार की स्थिति सामान्य कहेंगे, इनकी स्थिति सीरियस कहेंगे नंद कुमार पांडे। ठीक। सर ये क्या घटना हुई जो आप? ये मसौदा चीनी मिल, वहाँ पे पानी की टंकी थी। आज लगभग सुबह 10 बजे वो पानी की टंकी गिर गई, जिसके तहत 3 हमारे कर्मचारी जो है चीनी मिल के कर्मचारी वो घायल हो गए, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है और 2 घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। घायल मतलब खतरे से बाहर है और उनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए हम आगे ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ले जाएंगे। नहीं, ऐसी स्थिति अभी है नहीं। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में स्थित मसौदा चीनी मिल में सवेरे लगभग 10 बजे पानी की टंकी गिरने से कुछ लोग उसमें दब गए थे। इसमें से एक मजदूर की जो है मृत्यु हो गई है, बाकी 2 लोग हैं वो घायल हैं, इलाजरत हैं। घायल जो है खतरे से बाहर है। बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी को रिफर वगैरह नहीं हुई? अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है, अभी किसी को रेफ़र करने की स्थिति नहीं आई है। जो दोनों हैं जो इलाजरत हैं वो अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।